हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 44 सूरह अद-दुखान को हिंदी में सुनेंगे। हामीम, गवाह है स्पष्ट किताब, निसंदेह हमने उसे एक बरकत भरी रात में अवतरित किया है। निश्चय ही हम सावधान करने वाले हैं। उस रात में तमाम तत्वदर्शिता युक्त मामलों का फैसला किया जाता है। हमारे यहाँ से आदेश के रूप में निसंदेह रसूलों को भेजने वाले हम ही हैं। तुम्हारे रब की दयालुता के कारण निसंदेह वही सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है। आकाश और धरती का रब और जो कुछ उन दोनों के बीच है उसका भी। यदि तुम विश्वास रखने वाले हो तो विश्वास करो कि किताब का अवतरण अल्लाह की दयालुता है। उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। वही जीवित करता और मारता है, तुम्हारा रब और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी रब। बल्कि वे संदेह में पड़े रहे हैं। अच्छा, तो तुम उस दिन की प्रतीक्षा करो जब आकाश प्रत्यक्ष धुआं लाएगा, वह लोगों को ढाक लेगा। यह है दुखद यातना। वे कहेंगे, ए हमारे रब, हम पर से यातना हटा दे, हम ईमान लाते हैं। अब उनके होश में आने का मौका कहाँ बाकी रहा। उनका हाल तो यह है कि उनके पास साफ साफ बताने वाला एक रसूल आ चुका है। फिर उन्होंने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया और कहने लगे, यह तो एक सिखाया पढ़ाया दीवाना है। हम यातना थोड़ा हटा देते हैं तो तुम पुनः फिर जाते हो। याद रखो, जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे तो निश्चय ही हम बदला लेकर रहेंगे। उनसे पहले हम फिरौन की कौम के लोगों को परीक्षा में डाल चुके हैं, जबकि उनके पास एक अत्यंत सज्जन रसूल आया कि तुम अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो। निश्चय ही मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय रसूल हूँ और अल्लाह के मुकाबले में सरकशी न करो। मैं तुम्हारे लिए एक स्पष्ट प्रमाण लेकर आया हूँ और मैं इससे अपने रब और तुम्हारे रब की शरण ले चुका हूँ कि तुम मुझ पर पथराव करके मार डालो। तो यदि तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझसे अलग हो जाओ। अंततः उसने अपने रब को पुकारा कि ये अपराधी लोग हैं। अच्छा, तुम रातों रात मेरे बंदों को लेकर चले जाओ, निश्चय ही तुम्हारा पीछा किया जाएगा। और सागर को स्थिर छोड़ दो, वे तो एक सेना दल हैं डूब जाने वाले। वे छोड़ गए कितने ही बाग और शौक और खेतियां और उत्तम आवास और सुख सामग्री जिनमें वे मजे कर रहे थे। हम ऐसा ही मामला करते हैं और उन चीजों का वारिस हमने दूसरे लोगों को बनाया। न तो आकाश और धरती ने उन पर विलाप किया और न उन्हें मोहलत ही मिली। इस प्रकार हमने इजराइल की संतान को अपमानजनक यातना से अर्थात फिरौन से छुटकारा दिया। निश्चय ही वह मर्यादाहीन लोगों में से बड़ा ही सर्कस था और हमने उनकी स्थिति को जानते हुए उन्हें सारे संसार वालों के मुकाबले में चुन लिया और हमने उन्हें निशानियों के द्वारा वह चीज दी जिसमें स्पष्ट परीक्षा थी। ये लोग बड़ी दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, यह हमारी पहली मृत्यु ही है, हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। तो ले आओ हमारे बाप दादा को यदि तुम सच्चे हो। क्या वे अच्छे हैं या तुब्बा की कौम या वे लोग जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। हमने उन्हें विनष्ट कर दिया, निश्चय ही वे अपराधी थे। हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उनके बीच है उन्हें खेल नहीं बनाया। हमने उन्हें हक के साथ पैदा किया, किंतु उनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं। निश्चय ही फैसले का दिन उन सब का नियत समय है जिस दिन कोई अपना किसी अपने के कुछ काम न आएगा और न कोई सहायता पहुँचेगी सिवाय उस व्यक्ति की जिस पर अल्लाह दया करे। निश्चय ही वह प्रभुत्वशाली अत्यंत दयावान है। निसंदेह जक्कुम का वृक्ष गुनहगार का भोजन होगा। तेल की तलछट जैसा वह पेटों में खोलता होगा जैसे गर्म पानी खोलता है। पकड़ो उसे और भड़कती हुई आग के बीच एक घसीट ले जाओ, फिर उसके सिर पर खोलते हुए पानी का यातना उंडेल दो। मजा चख, तू तो बड़ा बलशाली, सज्जन और आदरणीय है। यही तो है जिसके विषय में तुम संदेह करते थे। निसंदेह डर रखने वाले निश्चिंता की जगह होंगे। बागों और स्रोतों में बारीक और गाढ़े रेशम के वस्त्र पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होंगे। ऐसा ही उनके साथ मामला होगा और हम साफ गोरी बड़ी नेत्रों वाली स्त्रियों से उनका विवाह कर देंगे। वे वहाँ निश्चिंता के साथ हर प्रकार के स्वादिष्ट फल मंगवाते होंगे। वहाँ वे मृत्यु का मजा कभी न चखेंगे। बस पहली मृत्यु जो हुई सो हुई और उसने उन्हें भड़कती हुई आग की यातना से बचा लिया। यह सब तुम्हारे रब के विशेष उदार अनुग्रह के कारण होगा। वही बड़ी सफलता है। हमने तो इस कुरान को बस तुम्हारी भाषा में सहज एवं सुगम बना दिया है ताकि वे याद दहानी प्राप्त करें। अच्छा, तुम भी प्रतीक्षा करो, वे भी प्रतीक्षा में हैं।